सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर कहता है, निर्भय नाम गुरुदेव का, निर्भय नाम गुरुदेव का, पल पल रहे चेताए, सदा रहो गुरु चरण में, काल कभी ही न खाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव का निर्भय नाम शब्द है जिसमें हम सिद्ध रहें, उसका स्मरण करें, उसका ध्यान करें और उसका भजन करें तो उसे काल कभी खा नहीं सकता है। क्यों? कि सहायता करने वाला गुरुदेव है, वो स्वयं सहायता करता है। हमें सहायता करने वाला गुरुदेव है और वह सहायता करता है तो काल कैसे खा सकता है? नहीं, काल खा नहीं सकता है। और काल में इतनी शक्ति नहीं है कि गुरु के शब्द पे व्यवहार करे। और सब जो गुरु का स्मरण करता है, निर्बंधन निराकार ईश्वर का स्मरण करता है और उसको वह काल खाए, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे समझ लो कि कोई एक खेत है और उसी खेत की वाड़ जो है चौतरफ में वह कमजोर है और खेत को हमने बो दिया है, खेत को हमने प्रिय सज्जनों बो दिया है। अभी उसके चौतरफ में हमने वाड़ नहीं लगाई तो पशु आएगा, खेत बिगाड़ेंगे, खेत खाएंगे, जिसमें शेर भी आ सकता है, गाय भी आ सकती है, चीता भी आ सकता है, भैंस गाय बकरी भी आ सकती है, तथा हर उसमें पशु आ सकता है। तथा उसी खेत को अगर हम वाड़ मजबूत कर दें, चौतरफ जाली लगा दें और मजबूत कर लें तो उसी खेत के अंदर कोई पशु आ ही नहीं सकता है और हमारे खेत खा ही नहीं सकता है। हे प्रिय सज्जनों, हमारा खेत वह पशु खा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं खा सकता? कि उसको चेतनवाड़ लगी हुई है, मजबूत है, उसको चौतरफ तारेबंदी हुई है, वाड़ लगी हुई है, तो उसमें पशु जीव आ नहीं सकता। ठीक ऐसे ये हमारा खेत है और इसी खेत के अंदर सदगुरु ज्ञान, विवेक, शब्द, गुरु स्मरण, गुरु भजन, गुरु सैन, ये वाड़ लगी हुई है और निज चेतन ये उसकी रखवाली करता है। तो काम, क्रोध और मद और लोभ, मोह, हर्ष और शोक, दुविधा और भ्रमना ये कैसे आ सकता है? साहिब कबीर कहते हैं ना, साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, 5 मिर्गा 25 मिर्गी तोरे ही खेत को खात। 5 मिर्गा 25 मिर्गी तोरे ही खेत को खात, पूर्ण जा चरण गुरुदेव के चेतन वाड़ लगात। हम जब गुरु के चरण जाएंगे तो ये 5 मृगला, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमणा, आशा, तृष्णा जो भी है ये कोई भी आ नहीं सकता, क्योंकि सदगुरुदेव चेतन वाड़ लगा देता है। तो हमारा ये खेत सुरक्षित रहता है। जब ये खेत सुरक्षित रहता है तो हम निर्भय होकर के ईश्वर के भजन करते हैं और सदगुरुदेव के स्मरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं और निर्बंध निराकार की भक्ति करते हैं। प्रिय सज्जनों, निराकार निर्बंध की भक्ति करते हैं और जब हम निराकार निर्बंध की भक्ति करते हैं तो वह चेतनवाड़ नाम की लग जाती है, शब्द की लग जाती है, विवेक की लग जाती है, ज्ञान की लग जाती है, गुरु स्मरण की लग जाती है, गुरु भजन और वाणी की लग जाती है। और आत्मा, मन, जीव और बुद्धि और सुरता ये सर्वे ही चेतन होता है। जब ये चेतन सारे हो जाते हैं तो वो वाड़ तो मजबूत है, अंदर भी चेतन है, तो उसका कोई पशु कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है।
सुनमुख दर्शन कर लीजिए, साहिब कबीर कहते हैं सुनमुख दर्शन कर लीजिए, अविगत धाम अज्ञात। कहे कबीर धर्मदास को, मैं सत्य कहूं तो है बात। सुनमुख दर्शन कीजिए अविगत धाम अज्ञात। वह सदगुरुदेव की धाम है। अविगत उसके पास शब्द है, अविगत उसका विवेक है, अविगत उसकी सैन है, अविगत उसका ज्ञान है। ए प्रिय सज्जनों, ये सारी अविगत वस्तु है। गुरु की गति बिना ये लिखी नहीं जाती है, गुरु की गति बिना ये मिलता नहीं है। जब गुरु की गति प्राप्त होती है तब सारी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, और हम स्वयं सारी वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। अरे ऐसे तो मिलना महाकंठन है, मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? कि गुरु बिना मिलना महाकंठन है, और ये सारी वस्तु हमें सदगुरुदेव देता है। और सदगुरुदेव दया करके देते हैं। सदगुरु दाता ऐसा है, सबको ही कुछ देत, ज्ञान विवेक वैराग से वह अपना ही कर लेत। सब कुछ गुरुदेव दे करके और अपना ही कर लेता है, और अपनी छत्र छाया में और चरण कमल में बिठा करके और दया का हाथ दे करके उसी जीव की रक्षा करते हैं, और अविगत शब्द उसको सुना करके और उसकी भ्रमणा और अंधेरा सब मिटा देता है। प्रिय सज्जनों, उसका भ्रम और अंधेरा सब ही मिटा देता है सदगुरुदेव। जब इसका अंधेरा मिट जाता है तो वह सर्वे बंधन से मुक्त हो जाता है। अंधेरा तेरा मिट गया सदगुरु के प्रकाश। सदगुरु ज्ञान दिया तो उसको प्रकाश हो गया। अंधेरा तेरा मिट गया है सदगुरु के प्रकाश, सिद्ध रहो गुरु ज्ञान में, कहे कबीर प्रकाश। सिद्ध रहो गुरु ज्ञान में, कहे कबीर विवेक प्रकाश। जो विवेक है ना, वह ज्ञान है, और विवेक सीधा आत्मा को चिन्हता है। ज्ञान मन को वश में करता है, शब्द सुरता को वश में करता है, नाम जीव को वश में करता है, अनुभव बुद्धि को वश में करता है। प्रिय सज्जनों, एक ही वस्तु है जिसका नाम विवेक है, वह आत्मा को सोई को जगाता है। वो सोई आत्मा को जगाता है। जब सोई आत्मा जागती है तो हमारे सर्वे ही कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। मानव की देह अमूल्य है। भूख लगती है तो हमें अन्न की जरूरत पड़ती है, प्यास लगती है तो जल की जरूरत पड़ती है, और ये सथुल नंगा है तो वस्त्र की जरूरत पड़ती है, सर्दी है तो हमें रजाई की जरूरत पड़ती है। ए प्रिय सज्जनों, ठीक ऐसे समझ लो कि इसी कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें सदगुरु देव के चरण जाना पड़ेगा। हमें सार शब्द, ज्ञान, विवेक, सैन, इन सब की जरूरत पड़ती है। और ये हमें कहाँ मिलेगा? पूर्ण सदगुरु के द्वारे से मिलेगा। और जब ज्ञानी गुरु हमें प्राप्त होता है तो एक बात जरूरी हमें याद रखनी है, उसी बात को भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना है। वो अपने तन मन पे हाथ रख करके अपने मन से पूछो कि ये सत्य है या आस्थ है। जब हम पूर्ण गुरु के चरण जाते हैं, सारी वस्तु सदगुरु देव देते हैं, परंतु कोई सदगुरु देव ऐसा नहीं कहते कि तेरी माता पिता को त्याग दो, भाई बहन कुटुंब को त्याग दो। नहीं, वो तो कहते हैं आप माता पिता की सेवा करो, गुरु संतों की सेवा करो, निराकार निर्बंधन ईश्वर की भक्ति करो, और सदा ही नाम में लीन रहो, और सर्वे कार्य आपके सिद्ध होंगे। चाहे कोई भी कार्य हो, घर गृहस्थी के अंदर कार्य हो, वाणिज्य व्यापार में हो, लेना देना हो, कोई भी कार्य हो, तथा क्यों ईश्वर की भक्ति भी क्यों ना हो, सर्वे ही सिद्ध हो जाएगा। हे प्रिय सज्जनों, सारे सिद्ध होते हैं, परंतु एक ही वस्तु से, वह पूर्ण सदगुरु देव मिलता है। और जो पूर्ण सदगुरु देव मिलता है वह एक ही शब्द की सैन देता है कि बेटा आप माता पिता और गुरु संत और ईश्वर की और निराकार निर्बंधन ईश्वर की सेवा करो, जिससे सर्वे बंधन से आप मुक्त हो जाओगे।
गुरु मिला तब सिद्ध भई, गुरु मिलने से शुद्धि होती है। गुरु मिला तब सिद्ध भई और काया कलंक मिट जाए, काया का ये कलंक है ना, ये मिट जाता है। काया कलंक मिट जाए, कहे कबीर धर्मदास को वही सत पदार्थ पाए। ये काया के अंदर कैसे कल्प लगता है कि हम किसी की आत्मा को दुखी करते हैं, किसके मन को दुखी करते हैं, किसी के भाव को दुखी करते हैं, किसी को भी हम किसी रूप में दुखी कर देते हैं, तब ये काया को कल्प लगता है। ये काया का कल्प कैसे मिटता है कि पूर्ण गुरुदेव की दया बिन ये मिटता नहीं है। जब पूर्ण गुरुदेव की दया होंगी तब तो ये मिट जाएगा प्रिय सज्जनों, तभी ये मिटेगा। और काया के कल्प मिटने से और बहुत कुछ हमें प्राप्ति होती है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, अर्थ बिन चेला विवेक बिन गुरु, अर्थ बिन चेला विवेक बिन गुरु, दोनों उल्लू कर जान, कबीर कल्पत जीव का कबू न हो कल्याण। ए प्रिय सज्जनों, कल्पना जो है ना वो सदगुरुदेव मिटा सकते हैं। अर्थ बिन चेला किस काम का? अर्थ का कारण यह है, गुरु हर वस्तु उसको देता है, फिर भी ना सेवा करता है, ना ध्यान धरता है, ना गुरु शब्द करता है, ना गुरु भजन के स्मरण करता है, ना गुरु स्मरण करता है, ना गुरु वाणी का स्मरण करता है, ना गुरु शब्द की सहन का स्मरण करता है, कुछ भी नहीं करता, तो वह शिष्य किस काम का है? ए प्रिय सज्जनों, जिस सदगुरुदेव के पास ज्ञान, विवेक, शब्द, वाणी और अनुभव, ये सारी वस्तु नहीं है, सदगुरु की सहन नहीं है, तो वो गुरु किस काम का जिसके पास विवेक ही नहीं है। ये सारी वस्तु मिलती है, इसमें दो बातें होती है। जब गुरु से ये सारी वस्तु मिलती है तो हमें मन में सोचना है कि हमें क्या करना है, घर पे जाना, वो करना है, वो करना है। नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, आपको सब कुछ करना है। जो वस्तु आपको सदगुरु देव ने दी है, उसी वस्तु के कारण आप माता पिता को भी सिद्ध रख सकते हो, घर गृहस्थी में अपनी धर्मपत्नी को भी सिद्ध रख सकते हो, अपने बेटी और बेटों को भी, पुत्रों और पुत्री को भी सिद्ध कर सकते हो। उनको आप सिद्ध ज्ञान, सिद्ध विवेक, सिद्ध भाव और सिद्ध पदार्थ की भी प्राप्ति आप ही करा सकते हो। उसको सिद्ध ज्ञान और सिद्ध वृत्ति की प्राप्ति आप ही करा सकते हो, तब दोनों कुल की प्राप्ति सिद्ध होती है। धन हो बेटा तेरी माता पिता को जिसने आपको जन्म दिया है, आप बड़े महान हो। जब गुरु के द्वारे जाता है तो गुरु ये बात कहता है, और वही जीव कभी संत के पास जाता है तो संत कहता है, धन है तेरी माता पिता और धन तेरे गुरुदेव को हो जिसने आपको ऐसा उपदेश और ऐसा ज्ञान दिया और विवेक दिया है। प्रिय सज्जनों, ये सारी वस्तु सीधी सिद्ध है और सदगुरुदेव से प्राप्त करनी है। शिष्य को अपने मर्यादा के अंदर साहिब का भजन कराना चाहिए, गुरुदेव का स्मरण करना, निर्बंधन निराकार की भक्ति करनी चाहिए, और माता पिता गुरु संत की सेवा करनी चाहिए। और स्त्री अपने मर्यादा में सास और ससुर वही उसके माता पिता है, सास और ससुर उसके माता पिता है। देखा जाओ, एक आपको मैं उदाहरण देता हूं। साहिब कबीर कहते हैं, कबीरा इसी जग में सुन ले निजीय ध्यान, सुन ले निजीय ज्ञान। कबीरा इसी जग में सुन ले निजीय ज्ञान, चार परिवार एक का कहे कबीर परमान। अभी चार परिवार कैसे हो सकता है, तो वो हंसने लगता है। देखो कि पुरुष के जो माता पिता है और उसके सास ससुर है, ये चार हो गए। सास और ससुर भी माता पिता के समान है और उनकी भी ऐसी मर्यादा करनी चाहिए। और माता पिता का भी सेवा करनी चाहिए। और स्त्री के जो माता पिता है और स्त्री के सास ससुर है, ये चार पूजनीय, उनके भी चार पूजनीय, उनके भी चार पूजनीय है। माता पिता और सास ससुर, ये पूजा और सेवा
पुरुष पे भी लागू होती है ये पूजा और सेवा, स्त्री पे भी लागू होती है। ठीक है, हम कह देते हैं कि हमारा माता पिता बूढ़ा हो गया और अपनी जगह पे रहो। अरे भाई, एक दिन तो हम भी तो बूढ़े होंगे एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, तब हमारा पुत्र और हमारी बहू कहेंगी कि आप भी ऐसी जगह पे जाके बैठो, हमें अभी दुखी मत करो। क्योंकि हमने अपने माता पिता से ऐसा व्यवहार किया ही नहीं, तो हमारा पुत्र और बहू हमसे कैसा व्यवहार करेगी। ये समझ लो खेती के तरीके हैं। जो खेती में हम बीज बोएंगे वही हमें खाना पड़ेगा। अगर हम आम बोएंगे तो आम के फल मिलेंगे, और कीकर बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। तो वह कन्या और वह पुरुष भी सुन ले कि आज तुम किसके बहू और बेटा हो, और कल तुम किसके सास ससुर बनोगे। और ये बात आप पे भी निर्भर होती है, आप पे भी निर्भर होती है। तब आपको पता चलेगा कि ये दुख क्या है और सुख क्या है, सेवा क्या है, और माता पिता की पूजा क्या है, और गुरु संत ईश्वर की भक्ति क्या है, और उनका स्मरण और ध्यान क्या है। ये प्रिय सज्जनों, अपनी घर गृहस्थी के अंदर जो सिद्ध रहते हैं और माता पिता और सास और ससुरे को प्रेम और भाव से सेवा करते हैं, वह बहू वह बेटा कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता। कितना भी पहाड़ दुखों का आ जाए, उसके सामने पानी की तरह वो बहकर चल जाएंगे और वह सुखी ही सुखी रहेंगे। उसके सामने कोई दुख की प्राप्ति नहीं है, सुखों की ही प्राप्ति होंगी, और सुख में ही वो सिद्ध रहेंगे। हे प्रिय सज्जनों, ये घर गृहस्थी का उपदेश है जो आपको हम कर रहे हैं। जिज्ञासु गृह आश्रम जिसका सिद्ध नहीं है, उसका भविष्य कोई सिद्ध नहीं है। साहिब कबीर कहते हैं, जिज्ञासु गृह आश्रम को तू सदा ही सिद्ध कर ले। जिज्ञासु गृह आश्रम को तू सदा ही सिद्ध कर ले। कर भक्ति निज नाम की, और सेवा से फल ले। भक्ति और स्मरण गुरुदेव का करो, और माता पिता की पूजा करो, और उनकी सेवा करो। माता पिता की सेवा करो, और पूजा और स्मरण और भक्ति निरंकार निर्बंधन की करो। तो उसकी आत्मा है वह ठंडी रहेगी, और ठंडी आत्मा से आपको आशीर्वाद देगा, बेटा आप सदा के लिए सुखी रहो। तो आता हुआ समय है ना, दुखों का होगा, वो भी टल के और सुख में प्राप्त हो जाएगा। हमें सुखों की घड़ियां प्राप्त हो जाएंगी, और हम माता पिता की जब सेवा करेंगे तो हमारा पुत्र पोता दोता बहू बेटियां वो हमारी भी सेवा करेंगे। ये प्रिय सज्जनों, ये भी एक खेत है, जो हम बोएंगे वो पाएंगे, और अमृत बोएंगे नहीं तो अमृत मिलेगा कहाँ से। विख बोएंगे तो विष ही पाएंगे, और कांटों का दरख्त बोएंगे तो कांटे ही लगेंगे, उसमें फल कभी नहीं लगेगा। ये प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं, सिद्ध भाव सिद्ध मति से सिद्ध गति तू जान। सिद्ध भाव सिद्ध मति से सिद्ध गति तू जान। माता पिता गुरु संत ये सर्वे पूजनीय प्रमाण। माता पिता गुरु संत और ईश्वर ये पूजनीय प्रमाण है। इसको पूजना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे सारे ही दुखों का अंत हो जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और निर्बंध निरंकार की भी भक्ति होती रहेगी, उसका स्मरण भी होता रहेंगे, उसका ध्यान भी होता रहेगा, और उसका हम भजन भी कमाएंगे, और इसी भवसागर के बंधन से निर्बंध हो जाएंगे, और घर गृहस्थी में भी स्थित होंगे, और बंधन से मुक्त होके परम पद की प्राप्ति करके अविगत पुरुष अविनाश के दर्शन भी करेंगे। ये प्रिय सज्जनों, ऐसे करने से हमारे सर्वे ही बंधन से मुक्त होकर के हम निर्बंध होके और सर्वे ही बंधन से मुक्त होके अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन करेंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।